एक घोंसले में मोनू चिड़िया और उसकी पत्नी बबली चिड़िया रहती थी। दोनों पति पत्नी थी और दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन वह नसीब से बहुत गरीब था। मोनू घोंसला से बहुत दूर मोटरसाइकिल के गैराज में मजदूरी का काम करता था। एक दिन मोनू, अरे बबली, नाश्ता लगाओ, लेट हो रहा है और जल्दी से टिफिन भी पैक कर दो, देखो 9 बज गया। अरे लगा रही हूँ ना, सब्जी में थोड़ा लेट है, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सब्जी जैसे ही बनेगा मैं आपको नाश्ता लगा दूंगी, तब तक आप फोन चलाइए। ठीक है, जल्दी से करो, हमें लेट हो रहा है। मालिक बहुत खराब आदमी है, लेट होता है तो गाली देने लगता है। बबली चिड़िया सब्जी बनाने लगती है। इधर मोनू मोबाइल देखने लगता है। कुछ देर बाद मोनू को याद आता है, अरे बबली, नाश्ता बन गया, खाना लगा दो ना, हमें लेट हो रहा है, मालिक इंतजार करता होगा। हाँ बन गया, आप बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मोनू बरामदे पर आकर बैठ जाता है। उधर बबली अंदर से मोनू के लिए नाश्ता लेकर आती है और दे देती है। सॉरी मोनू जी, गैस खत्म हो गया था, इसी कारण चूल्हे पर खाना बना रही थी, इसी कारण लेट हो गया। और आज मैं बहुत लेट से जगी थी, इसी कारण लेट हो गया। कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से टिफिन लाओ, हमें लेट हो रहा है। अरे मैं तो बात करने में भूल गई थी, मैं अभी लाती हूँ। बबली तेजी से अंदर जाती है और टिफिन लेकर आती है और मोनू को दे देती है और मोनू अपने घर से काम करने के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सोचने लगता है, आज तो गाली सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी का टाइम 8 बजे था और रास्ते ही में 11 बज गया है। देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। आप सभी को पता ही होगा कि मजदूरी करना कितना दुख देता है। आगे की कहानी सुनने से पहले यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आज तो बहुत लेट हो गया, समय भी 12 बज गया, मालिक आज बहुत गाली देगा। हे भगवान, आज मालिक से बचाना। मोनू थोड़ी देर के बाद अपने काम पर पहुंच जाता है। इधर मलिक देखते ही गुस्सा करने लगता है। मालिक मोनू को आवाज लगता है, क्या रे मोनू, अभी तुम्हारा हुआ है टाइम आने का, यहाँ से जाओ, आज से तुम्हारी छुट्टी, कहीं और जाकर नौकरी ढूंढ लो, मैं नहीं रखूंगा। मोनू का हाथ पैर मलिक का आवाज सुनकर कांपने लगा और धीरे धीरे मोनू मलिक के पास जाकर अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। फिर मलिक बोलता है, अब मेरे सामने आकर मुंह क्या लटकाए हो, जाओ जहाँ जाना है, तेरे लिए मेरी दुकान में कोई काम नहीं है, अब तुम जा सकते हो। मोनू कुछ देर तक अपने मालिक के पास खड़ा रहता है और जब मलिक कुछ नहीं बोलता है तो मोनू बोलता है, मालिक, आज आ रहे थे ना, रास्ते में बारिश होने लगी थी, इसी कारण रुक गए थे, इसीलिए आने में लेट हो गया। मोनू, तुम झूठ कब से बोलने लगे, तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। सॉरी मालिक, अब अगले दिन से लेट नहीं होंगे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखो मोनू, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, तुम मेरे दुकान से निकल जाओ। मोनू अपने मालिक के पैर पड़कर बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन मालिक एक भी नहीं सुनता। जब मलिक मोनू का एक भी बात नहीं सुनता है तो अंत में मोनू उदास होकर घर जाने लगा और रास्ते में यह सोचकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है, हे भगवान, एक तो घर में खाने के लिए राशन नहीं है और दूसरी तरफ मालिक ने दुकान से निकाल दिया। अब क्या करूं, घर में बबली इंतजार कर रही होगी कि राशन लेके आता होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मोनू घर के बारे में सोच सोच कर रो रहा था। इधर बबली मोनू के आस में रास्ता देख रही थी। आज मोनू को इस महीने की पगार मिल जाएगी और उधर से राशन लेके आएगा और मैं चावल, दाल, सब्जी और पकौड़ी बनाऊंगी। अब मोनू आता ही होगा, तब तक मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। बबली बर्तन साफ करने चली जाती है। वो बर्तन साफ करने लगती है। कुछ देर बाद बर्तन पूरा साफ कर लेती है। धीरे धीरे शाम हो जाता है, फिर भी मोनू घर नहीं आया। बबली बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, आज कितना देर हो गया, मोनू अभी तक घर नहीं आया। लगता है मोनू अभी बाजार में ही है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मोनू को फोन लगाती हूँ। मोनू घर से जाने के टाइम फोन घर पर ही भूल गया था। जब बबली मोनू को फोन लगाया तो देखा घर पर ही फोन बज रहा है। हे भगवान, आज तो मोनू फोन घर ही पे भूल गया है। अब क्या करूँ, शाम भी हो गया है। रात में मोनू कैसे घर आएगा? मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है।
पता नहीं आज क्या हो गया है। बबली का दिल धड़कने लगा क्योंकि शाम हो गया था। मोनू कहाँ है कुछ पता भी नहीं था। इधर मोनू घर की ओर आ रहा था। तबीयत भी खराब था। अचानक जोर जोर से बारिश होने लगा। मोनू को अब और बेचैनी बढ़ गया। बारिश भी बहुत जोर जोर से हो रहा था। मोनू मन ही मन भगवान का प्रार्थना कर रहा था। मोनू की प्रार्थना सुनकर बारिश थोड़ा काम हो गया और बादल मामा मोनू के पास आकर बोलता है, क्या हुआ मोनू, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ मुझे साफ साफ बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बादल मामा की आवाज सुनकर मोनू के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई और बड़े प्यार से मोनू बोला, क्या बताऊं बादल मामा, एक तो घर में राशन नहीं है, दूसरे तरफ से मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। आज पता नहीं कैसे गुजारा होगा और पास में एक भी रुपया नहीं है। घर में बबली मेरी इंतजार करती होगी। अब मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। अरे मोनू तुम भी ना, इतना कुछ हो गया मुझे बताया नहीं। बताया होता तो ऐसा दिन देखने को नहीं पड़ता। बादल मामा मैं आपके पास आने ही वाला था, परंतु घर में बहुत काम रहता है ना, इसी कारण समय नहीं मिल पाता है। तो कैसे मिलने के लिए आता? अच्छा आप बताइए ना, मैं क्या करूं? देखो मोनू, मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए राशन दे देता हूँ और तुम कोई काम देख लेना, ठीक है? ठीक है चंदा मामा, आप दे दीजिए, मैं अपना काम ढूंढ लूंगा। बाद में मैं आपको राशन लौटा दूंगा। अरे मोनू हम खाते थोड़ी हैं, तुम मेरी तरफ से रख लेना। चंदा मामा अपनी शक्ति से मोनू को चावल दाल और राशन का कुछ सामान दे देता है। मोनू बहुत खुश हो गया और मोनू खुश होकर चंदा मामा से बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंदा मामा। मुझे लगा आज हम घर में भूखे ही रहेंगे। आप मेरी मदद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है मोनू, अब तुम जाओ, नहीं तो घर जाते जाते रात हो जाएगा। ठीक है चंदा मामा, घर पर बबली इंतजार कर रही होगी। मैं जाता हूँ राशन लेके, जाऊंगा तभी तो खाना बनाएगी। ठीक है मोनू, अब बारिश भी छूट गया है, तुम अब घर चले जाओ। ठीक है चंदा मामा, जाता हूँ, बाय बाय। चंदा मामा मोनू को अपनी शक्ति से राशन दे देता है और मोनू अपने सर पर राशन लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। मोनू मन ही मन सोचता है और बोलता है, चंदा मामा बहुत अच्छा आदमी है, आज मेरा मदद किया। अब 1 महीने तक अच्छे से खाएंगे, तब तक कहीं न कहीं काम मिल ही जाएगा। देखते हैं घर पर बबली क्या कर रही है, शायद मेरी राह देख रही होगी। इधर बबली मोनू की राह में रो रही थी। तभी उधर से मोनू आ रहा था। मोनू बबली के पास आकर बोला, क्या हुआ बबली, क्यों रो रही हो? देखो ना आज कितना राशन लेके आया हूँ। अब चुप हो जाओ, अब 1 महीने तक राशन खरीदना नहीं पड़ेगा। मोनू बबली को चुप किया और जब बबली चुप हो गई तो मोनू को रोने का कारण बताने लगी और बोली, आप कहाँ चले गए थे? रोज दिन तो आप 5 बजे ही आ जाते थे, लेकिन आज इतना लेट क्यों हो गया? बताइए ना। अरे बबली तुम भी ना छोटी छोटी बातों पे रोने लगती हो। रास्ते में बारिश होने लगा था, वहीं पर रुक गए थे और काम पर से छुट्टी थोड़ा लेट से हुआ था, आज इसी कारण लेट हो गया। मोनू ने बबली से ये बात छुपा लिया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया है। यदि बता देता तो बबली और रोती। इसी कारण बबली को सारी बात मोनू नहीं बताया और मोनू बबली को बोला, अरे बबली जल्दी जाओ खाना बनाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आज हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, जल्दी बनाओ। ठीक है